नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 9 मई 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का फुल प्रैक्टिस सेट 13 हल करेंगे। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.615 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 13 हल करेंगे। इसके पहले हम लोग 12 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट BD 402 दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, 402 तो आपको पता होगा 402 जो है 9 मई को पेपर होगा, और 401 जो है इस पर वीडियो बना चुके हैं 18 मई को, और 403 ये 20 मई को होगा। ठीक है, इस पर वीडियो बना चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्नों को, थोड़ा तेजी से चलेंगे। ठीक है, जिससे रिवीजन में आपको आसानी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। निवेदन है आप लोगों से। डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ए यूनानी, बी लैटिन, सी फ्रेंच, डी अंग्रेजी। डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा बी, लैटिन शब्द से। शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं, ए स्वास्थ्य बाधित, बी अस्थि बाधित, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, अर्थात स्वास्थ्य बाधित और अस्थि बाधित दोनों शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का आधार है? ए दार्शनिक, बी मनोवैज्ञानिक, सी समाजशास्त्र, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मुख्य तत्व है? ए पाठ्यक्रम, बी छात्र, सी शिक्षक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे? ए ड्रिकोली, बी डेविस, सी ब्लूम, डी नरेंद्र देव। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए ड्रिकोली। समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे? तो ड्रिकोली। ठीक है, कई क्रिएट आ जाएगा, लेकिन ड्रिकोली तो ड्रिकोली ही सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, और जब विशिष्ट शिक्षा आ जाए तो हाँ डिकार्ड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग प्रश्नों को। तो समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन है? तो ड्रिकोली। अगला प्रश्न है, शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण है? ए शारीरिक कारण, बी मानसिक कारण, सी वातावरण संबंधी कारण, डी उपयुक्त सभी। तो शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शब्द विकलांग बच्चों का संदर्भ है? ए सभी बच्चे संवेदी शारीरिक कमजोरी के साथ, बी सभी बच्चे भावात्मक कठिनाइयों एवं बौद्धिक हानि के साथ, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी ... परिभाषा के लिए जाने जाते हैं? ए एकल आयामी, बी 4 पंक्ति, सी त्रिवित्तीय, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी त्रिवित्तीय। अगला प्रश्न है, बुद्धि के स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है? ए अनुवांशिक बुद्धि, बी उत्पादक बुद्धि, सी वैश्विक बुद्धि, डी सामान्य बुद्धि। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सामान्य। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बुद्धि के स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। सही जवाब हो जाएगा डी सामान्य बुद्धि, जनरल। अगला प्रश्न है, SEN निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी स्पेशल एजुकेशन नीड्स, फुल फॉर्म पूछा है। अगला प्रश्न है, निर्देशन प्रक्रिया है? ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी जीवन पर्यंत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक निर्देशन के जनक हैं?
सही जवाब हो जाएगा बी, फ्रैंक पार्सन्स। अगला प्रश्न है, अधिगम असमर्थता के कारण क्या है? ए वंशानुगत कारण, बी जैविक कारण, सी वातावरण संबंधी कारण, डी सभी। तो अधिगम असमर्थता के कारण क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है, समूह शिक्षण विधि एक खेल कूद की, बी शिक्षण किसी शारीरिक व्यवसायिक व्यायाम की, डी इनमें से कोई नहीं। तो समूह शिक्षण विधि सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षण की है। अगला प्रश्न है, अधिगम बाधिता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया? सही जवाब हो जाएगा 15 का ए, सैमुअल ए क्रिक। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा पाने में पूर्ण अयोग्य बालक की बुद्धि लब्ध होती है? सही जवाब हो जाएगा सी, 0 से 25 के मध्य अगर है तो पूरी तरह से वो अयोग्य शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि प्रयोग की जाती है? सही जवाब हो जाएगा बी, दृष्टिबाधित द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहायित उपकरण समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 18 का ध्यान रखना, सी, सेरासोनिक गाइड। अगला प्रश्न है, ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है? सही जवाब हो जाएगा 19 का ध्यान रखना, डी, श्रवण बाधित अक्षमता में। अगला प्रश्न है, बच्चों का निम्न में से कौन सा समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है? ए भिन्न क्षमता वाले बच्चे, बी वंचित वर्ग के बच्चे, सी प्रतिभाशाली बच्चे, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है? ए बौद्धिक रूप से भिन्न, बी शारीरिक रूप से भिन्न, सी सामाजिक रूप से भिन्न, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के विद्यालय में केवल भिन्न क्षमता वाले बच्चे पढ़ते हैं? ए विशिष्ट विद्यालय, बी एकीकृत विद्यालय, सी समावेशी विद्यालय, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए, विशिष्ट विद्यालय। निम्न से किस प्रकार के विद्यालय में केवल भिन्न क्षमता वाले बच्चे पढ़ते हैं? तो विशिष्ट विद्यालय। अगला प्रश्न है, ऑटिज्म संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 23 का ए, सामाजिक अंतःक्रिया अक्षमता। अगला प्रश्न है, डिस्लेक्सिया से ग्रसित बच्चे का प्राथमिक लक्षण है? सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना सी, पढ़ने में अक्षमता। अगर डिस्लेक्सिया से कोई ग्रसित है तो उसमें क्या है? पढ़ने में अक्षम होगा। डिस्ग्राफिया लिखने में। 2-3 है डिस्कैलकुलिया गणितीय समस्या। 2-3 है जो आपको याद होना चाहिए। निम्न में से कौन सा गुण समावेशी शिक्षा शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एशियन एवं पैसिफिक दशक अक्षम लोगों के लिए माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, 1993 से 2002। अगला प्रश्न है, किसे विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है? ए सीखने की कठिनाई वाले, बी शारीरिक अक्षमता वाले, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, NIVH उन बच्चों से संबंधित है जो, सही जवाब हो जाएगा बी, दृष्टिबाधित होते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने में अक्षम बालक मानसिक रूप से पिछड़े बालकों से भिन्न है? ए उनके पास आमतौर पर औसत बुद्धि होती है, बी वे ज़्यादातर क्षेत्रों में सीखने में सक्षम होते हैं, सी उन्हें एक क्षेत्र में सीखने में कठिनाई होती है, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्रिया द्वारा एक सृजनात्मक छात्र की पहचान की जा सकती है? सही जवाब हो जाएगा बी, समस्या पर मूल विचार व्यक्त करना। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस वर्ष में पेश किया गया? सही जवाब हो जाएगा ए, 1987 में। बच्चे और युवा वयस्क आमतौर पर ध्वनि सुन सकते हैं, मतलब ऐसा कौन सा ध्वनि है जिसको बच्चे या फिर व्यक्ति कुल मिलाकर सुन सकता है? सही जवाब हो जाएगा ए, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में अगर ध्वनि है तो ये बच्चे और युवा सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थोपेडिक रूप से इम्पेयर्ड बच्चे के होने की संभावना है? सही जवाब हो जाएगा ए, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया मतलब लिखने की समस्या। अगला प्रश्न है, दृष्टि दोष वाले 5 ग्रेड छात्र के साथ होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा बी, कक्षा में ऑडियो CD के माध्यम सामान्य व्यवहार किया जाए। अगला प्रश्न है, छात्रों में हकलाने की समस्या से निपटने के लिए निम्न विधियों में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा सी, प्रोलॉन्ग्ड स्पीच। अगला प्रश्न है, RCI का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए,
द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है PIED का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा ए, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल। अगला प्रश्न है मोटर कौशल में सीखने की क्षमता कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा बी, डिस्पेक्सिया। अगला प्रश्न है भाषा की समझ से संबंधित विकार है। सही जवाब हो जाएगा सी, अफेसिया। अफेसिया मतलब होता है भाषा की समझ से संबंधित विकार, डिस्कैल्कुलिया गणितीय समस्या। अगला प्रश्न है पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट के अनुसार इनमें से कौन विकलांग बच्चे हैं? ए ऑस्टिच बच्चा, बी सेरेब्रल पॉल्सी, सी कुष्ठ रोग मुक्त व निशक्तता वाला बच्चा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आप लोग ध्यान रखना जो फुल प्रैक्टिस सेट है, खास करके 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12 ये 3-4 आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, ठीक है। 9, 10, 11, 12 खास करके उसमें 12 जो प्रैक्टिस सेट 12 है, फुल प्रैक्टिस सेट किसी भी कीमत पे सारे क्वेश्चन याद होना चाहिए। निश्चित रूप से सिर्फ फुल प्रैक्टिस सेट 12 से ही आपके 35 से 40 क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। 4th सेमेस्टर जो बच्चे 9 मई को पेपर है, ठीक है, समावेशी विद्यालय का सृजन, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके फुल प्रैक्टिस सेट 12 से आ सकते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अधिगम असमर्थी बालकों हेतु शिक्षण प्रविधि, ए अभिक्रमित अनुदेशन, बी अपनी गति से सीखने का अवसर, सी अनुवर्ग शिक्षण, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है बहुदिव्यांग बालक कौन सा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 42 का सी, सामान्य प्रतिभाशाली बालक। अगला प्रश्न है आपराधिक प्रवृत्तियों के कारण, ए अनुवांशिक, बी वातावरणीय, मानसिक रोग, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 43 का डी, ये सभी है। अगला प्रश्न है स्कूल से भागने वाले बच्चों की विशेषता नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, अपसारी चिंतन, शारीरिक क्षमता, मानसिक मंदता, सामाजिक विरोधी व्यवहार, सारी चीजें हो सकती हैं। अपसारी चिंतन सृजनशील बालक में पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम प्रभावित होता है, ये परीक्षा प्रणाली से भी, सामाजिक परिवर्तनों से, सी धार्मिक मान्यताओं से, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 45 का डी, ये सभी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है राज्य द्वारा पोषित अथवा राजनीति से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश पाने से किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ए 29(2) में। अगला प्रश्न है समावेशी वातावरण में शिक्षण अधिगम का प्रतिमान है, ए 7 अधिगम प्रतिमान, बी जिंगसो प्रतिमान, सी सामूहिक निरीक्षण प्रतिमान, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है विशिष्ट बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ए क्रिस्टोफर ब्लाइंड मिशन, बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी अंतर्राष्ट्रीय हेलन केलर संस्था, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 48 का डी, ये सभी तीनों। जो विशिष्ट बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ये क्रिस्टोफर ब्लाइंड मिशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय हेलन केलर संस्था, सभी। अगला प्रश्न है कृत्रिम अंग उत्पादित होते हैं। सही जवाब हो जाएगा 49 का बी, कानपुर में, ठीक है। कृत्रिम अंग जो आर्टिफिशियल अंग जो है ये कानपुर में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है पीसीएस वगैरह में पूछा गया है, राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999 में संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 50 का, ध्यान रखना। ये मानसिक मंदता से भी, प्रतिमस्तिष्क घात या व ऑस्टिज्म से सी, बहुदिव्यांग से डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी का 50 का डी, ये सभी। अगला प्रश्न है भारतीय दिव्यांगों के कल्याण हेतु अधिनियम है। सही जवाब हो जाएगा 51 का डी, ये सभी। भारतीय पुनर्वास परिषद 1993, PWD एक्ट 1995-96, राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999, तीनों हैं। अगला प्रश्न है अक्षम बालकों हेतु किस वर्ष IIDC योजना प्रारंभ हुई। सही जवाब हो जाएगा ए 1974 में। एकीकृत बाल विकास योजना एक अद्वितीय प्रारंभिक बाल बचपन का विकास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कुपोषण, स्वास्थ्य, युवा बच्चों, गर्भवती, नर्सिंग माताओं के विकास अवस्थाओं को संबोधित करना है। अगला प्रश्न है किस वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। सही जवाब हो जाएगा 53 का सी, 2009 में। समावेशी शिक्षा व्यवस्था के कक्षा प्रबंधन में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सी, दिव्यांगता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है
समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, व्यक्तिगत विविधता की उपेक्षा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा पर आधारित सिद्धांत ए क्षमता समता और समान अवसर, बी अस्तित्व और भूमंडलीकरण, सी सामाजिक संतुलन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 56 का ए, समता और समान अवसर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के संदर्भ में बच्चों के अधिकार, ए अभिव्यक्ति का अधिकार, बी मनोरंजन का अधिकार, सी विकास का अधिकार, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। यदि एक बालक नजदीकी से किताब में पढ़ता है, उसे कोई समस्या नहीं होती, लेकिन दूर से श्याम पढ़ पर पढ़ने में परेशानी महसूस करता है, उसकी आंखों में कौन सा दृष्टि दोष है? सही जवाब हो जाएगा 58 का बी, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष मतलब क्या होता है? निकट की चीजें तो पढ़ सकता है, लेकिन दूर पढ़ने में समस्या होती है। तो बच्चों को क्या है, नजदीक से पढ़ने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन दूर से पढ़ने में समस्या है, इसका मतलब उसको निकट दृष्टि दोष है। इसका अवतल जो है, अवतल लेंस प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक समस्याग्रस्त बालक उसे कहा जाता है जो। सही जवाब हो जाएगा सी, इस तरह व्यवहार करता है कि खुद ही समस्या बन जाता है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक गतिविधियों द्वारा सांप्रदायिकता को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा सी, सर्वधर्म स्वभाव की प्रार्थनाएं की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, स्कूलों में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संकेतात्मक नाम है। सही जवाब हो जाएगा 61 का बी, प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 और प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने प्राथमिक शिक्षा की मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार, सुंदर विद्यालय वातावरण, इमारतों के संतोषजनक स्थिति, अपर्याप्त निर्देशात्मक सामग्री के लिए प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के नामांकन अवधारणा के लिए प्रमुख निराशाजनक कारकों के रूप में कार्य करने की सिफारिश की। इन्हें ड्राइव के लिए बुलाया गया, अर्थात प्राथमिक स्तर पर बुनियादी सुविधाओं को पर्याप्त सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, यूएनईपी 1986 के अनुसरण में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना 1987-88 30 दिसंबर 1986 को देश भर प्राथमिक उपलब्ध मानव और भौतिक संसाधनों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई। अगला प्रश्न है, सभी को सभी स्कूलों में शिक्षा है। सही जवाब हो जाएगा 62 का बी, समावेशी शिक्षा व्यवस्था। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न है, यदि एक छात्र कक्षा में बार बार समस्या उत्पन्न करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा डी, छात्र को परामर्श, बातचीत करनी चाहिए उसे। अगला प्रश्न है, एक बच्चे का शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण होते हैं, ये शारीरिक कारण भी, पर्यावरण से संबंधित भी, मानसिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता कम महत्वपूर्ण है? सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। ये महत्वपूर्ण नहीं, बाकी अक्षमों के प्रति संवेदनशील, अक्षमों के प्रति स्नेह, धैर्य, अक्षमों की क्षमताओं की जानकारी, सभी सही है, लेकिन डी इसका गलत है। था सही जवाब हो जाएगा डी, आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण नहीं है, कोई अमीर गरीब कोई भी दिक्कत नहीं है। बुद्धि को कौन प्रभावित करता है? ये स्वास्थ्य, भी मानसिक, वातावरण, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, निर्देशन प्रक्रिया है, ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी जीवन प्रक्रिया, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, ध्यान रखना 67 का डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, सैमुअल किर्क ने। अधिगम अक्षमता पद सर्वप्रथम 1963 में सैमुअल किर्क द्वारा किया गया था। इसे शब्द परिभाषित किया गया था, निम्न शब्दों में परिभाषित किया गया था। वंचित वर्ग के छात्र को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो सही जवाब हो जाएगा 69 का सी, उसके बारे में अधिगम सूचना को एकत्रित करना और शिक्षण अधिगम परिस्थितियां प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण है, ये वंशानुक्रम भी, वातावरण, सी भी, दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, दृष्टिबाधिता का वंशानुक्रम और वातावरण दोनों है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम संरचना का मुख्य सिद्धांत है, ये बाल केंद्रित, बी प्रकरण, सी लक्ष्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि का विकास किया। सही जवाब हो जाएगा ए, लुइस ब्रेल। निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा में एक सहयोगात्मक सेवा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 73 का सी, पुलिस विभाग की सेवाएं, ये जो है समावेशी शिक्षा में सहयोगात्मक सेवाएं नहीं है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। सही जवाब हो जाएगा सी, दोनों, समान बालकों के लिए और विशिष्ट बालकों दोनों के लिए समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के तत्वों का व्यवस्थित होता है। सही जवाब हो जाएगा डी, पाठ्यक्रम प्रारूप।
विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ये 3 दिसंबर को। थीम अगर याद हो तो सही है, तो पूछ 2023 की थीम क्या है? ठीक है, 2023 की थीम है विकलांग व्यक्तियों के लिए उनके साथ और उनके द्वारा एसडीजी को बचाने के लिए प्राप्त करने की कार्रवाई में संयुक्त है। 2022 की थीम समावेशी शिक्षा। ठीक है, 2021 की थीम एक समावेशी शिक्षा, एक समावेशी सुलभ और सतत पोस्ट कोविड विश्व की और दिव्यांग व्यक्तियों का नेतृत्व और भागीदारी। तो खास करके जो 23 वाला है ना, ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, 23 का थीम क्या है? तो विकलांग व्यक्तियों के लिए उनके साथ और उनके द्वारा एसडीजी को बचाने और प्राप्त करने की कार्रवाई में संयुक्त। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखना। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 402 दिया गया है, जहाँ पर क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको जो भी है मिल जाएगा। खास करके आप जो फुल प्रैक्टिस सेट है 9, 10, 11, 12 उसे जरूर हल कर लीजिएगा। खास करके उसमें 12 प्रैक्टिस, जो फुल प्रैक्टिस सेट 12 है, इसमें कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन आ सकता है। और पहले बता दे रहा हूँ, सारे प्रश्न लगभग अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे। ठीक है, इसमें खास करके, और जो 401 है उसमें 50 प्रश्न, ठीक है, तो आ सकते हैं। तो इसलिए सारे प्रश्न यहाँ पर रट लीजिए। कुछ नहीं कर सकते हैं, जो समय बचा हुआ सिर्फ फुल प्रैक्टिस सेट रट डालें। आप प्ले लिस्ट में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक यहाँ पर मिल जाएगा, क्लिक करके सिर्फ फुल प्रैक्टिस सेट रट सकते हैं, सारे प्रश्न आपके हो जाएंगे। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर जो प्रैक्टिस हम लोग टाइम मिलेगा तो फुल 14 हल करेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड हैं, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।